कब होगा। बिहारी जी की सेवा करते और यही कामना करते हैं, बिहारी जी कभी कृपा करियो और वाश्री वृंदावन को दर्शन हमको करें। सोई सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसको कब कहा दे दें ये कछु पतो नहीं है। और सोते जगते उठते बैठते सेवा करते, हर स्थिति में नाम जप करते, बस यही विचार करते श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो। एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। डालों पर, ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में उस नित्य वृंदावन का अनुभव करना। हो सकता है आप में से कोई शायद उस नित्य वृंदावन का ही हो जाए, लेकिन हम लोग इतने योग्य नहीं है। कल रात्रि यहां से जाने के बाद थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया, परंतु रात्रि भर यही चिंतन चला कि कल कुछ कहना है, कल कुछ सुनाना है। तो रसिकों की वाणी सुन रहे थे, रसिकों के भाव जान रहे थे, रसिकाचार्यों को सुनने का प्रयास कर रहे थे, तो वृंदावन का वो अनुभव हो रहा था। तो ये श्री बिहारिन देव जी का भाव कि नित्य वृंदावन कैसा है, श्री वृंदावन कैसा है, क्या गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री जमुना जी।